हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के साथ ही भैया अपन SLL से जुड़े हुए ऑपरेशंस जो है वो शुरू करने वाले हैं। सिंगली लिंक लिस्ट से जुड़े हुए जो ऑपरेशंस है वो शुरू करने वाले हैं। और इस वीडियो में शुरुआत में मान लीजिए अपने पास कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी नोड नहीं है हमारे सिंगली लिंक लिस्ट में। उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि वो एम्प्टी है, वो खाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एम्प्टी। अब हमें शुरुआत करनी है, एक एक नोड उसमें डालना है, मतलब यहां पे हमें नोड को क्रिएट करना है। पहली बात तो शुरुआत में इनिशियली एक नोड को क्रिएट करना अपने को सीखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं काफी आसान से आसान भाषा में। यहां पे अगर हमें नोड को क्रिएट करना है तो हमें सबसे पहले नोड को समझना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो ये नोड आपके सामने है, सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट यहाँ पे एक ही लिंक आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ होगा डेटा, दूसरी तरफ होगा लिंक। डेटा मतलब यहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा जो आपके नोड के अंदर होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस फील्ड में आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। किसका एड्रेस? उस नोड का जो आपके इस नोड के सामने रहने वाला है। बराबर है? अगर इसके सामने कुछ नहीं होगा तो नल होगा। बराबर है? अगर मान लो नोड के आगे कुछ भी नहीं तो नल होगा। नोड के आगे अगर कोई और नोड है तो उस नोड का एड्रेस यहाँ पे होगा ताकि वो उसे पॉइंट कर सके। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो एक जो हमारा नोड होता है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। बराबर है? एक तरफ डेटा है, एक तरफ लिंक है, तो दो अलग टाइप्स का एक कॉम्बिनेशन है। अब अगर हमें ये अचीव करना है, ये कॉम्बिनेशन अचीव करना है, तो भैया स्ट्रक्चर से बढ़िया कोई और चीज यहां पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्ट्रक्चर एक बहुत बढ़िया तरीका है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो यहां पे हम लोग एक नोड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नोड का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब हमें पता है इसके अंदर डेटा और लिंक होता है। बराबर है? वही चीज अपन ने यहां पे भी कंसीडर की है। तो स्ट्रक्चर यहां पे एक तरीके से मैंने लिया है जिसको नाम नोड दिया है। और यहां पे आप देख सकते हो दो चीजें देखने को आपको मिल रही होंगी। एक तो है डेटा जिसका टाइप है इंटीजर, और दूसरा है लिंक जिसका टाइप है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, बिकॉज यहां पे जो आपका लिंक होगा वो किसे पॉइंट कर रहा होगा? किसी आपके उसी सेम स्ट्रक्चर के नोड को। सही बात है ना? यहां पे जो भी वो पॉइंट कर रहा होगा वो सेम स्ट्रक्चर मतलब जिसमें डेटा और लिंक होगा उसी सेम स्ट्रक्चर के नोड को ही तो पॉइंट कर रहा होगा, है कि नहीं? तो वही चीज हमने यहां पे डिफाइन की, ये उसका टाइप यहां पे हमने ले रखा है। अब इसके आगे क्या? ये तो सिर्फ हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अभी हमें मेमोरी भी तो देनी पड़ेगी, एक मेमोरी ब्लॉक भी तो अलोकेट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में जहां पे अपन एरे वर्सेस लिंक्ड लिस्ट देख रहे थे, वहां पे लिंक्ड लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ये नाम आता है तो भैया ये भी तुरंत ही हाजिर हो जाता है। मेलॉक मतलब मेमोरी अलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन एक्सपर्ट, जो कि आपके लिए एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करके दे देता है। लेकिन आपको इसे एक चीज बताना बहुत जरूरी है, वो चीज है साइज। स्पेसिफाई करना है साइज कि भैया कितने साइज का आपको मेमोरी ब्लॉक यहां पे चाहिए। तो वो साइज यहां पे स्पेसिफाई करने के लिए मैं इसके अंदर सीधा साइज ऑफ का इस्तेमाल करता हूं। और साइज ऑफ के अंदर बेसिकली मुझे एक नोड चाहिए ना, नोड का साइज चाहिए। तो वो यहां पे हमारा स्ट्रक्चर का हम लोग यहां मेंशन कर देते हैं, कौन सा? स्ट्रक्ट नोड। कुछ इस तरीके से बात समझ में आ गई? बिकॉज स्ट्रक्ट नोड मतलब ये जो नोड है इसके अंदर वैसे भी हमें दो चीजें बिठानी है, चाहिए, और इनको जितना भैया स्पेस चाहिए होगा, इनको जितनी मेमोरी चाहिए होगी, उतना ही मेरा साइज का मेमोरी ब्लॉक मुझे बना के दे दो, अलोकेट करके दे दो। सिंपल सी बात ये मेरी कहने की है, ठीक है? अब यहां पे मान लो ये नोड आपका बन गया, मतलब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस, ये वाला पार्ट जब आप एग्जीक्यूट कर दोगे आपका यहां पे जो ब्लॉक है तैयार हो जाएगा, जो कि किस हिसाब से साइज उसकी किस हिसाब से तय हुई है? स्ट्रक्ट नोड के हिसाब से। अब स्ट्रक्ट नोड में आप दो चीजें देख सकते हो, डेटा और लिंक। डेटा और लिंक आ चुका है, मतलब ठीक है। अब ये दो चीजें आपकी यहाँ पे मौजूद है, आ चुकी है, मेमोरी ब्लॉक आपको मिल चुका है। अब लेट्स से इसका कुछ एड्रेस तो होगा यार। आप कहीं घर लेते हो, घर लेने के बाद उसका कुछ एड्रेस तो होता है ताकि लोग आपके घर तक आ सके। तो यहां पे भी क्या होगा? एक एड्रेस होगा। लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेता हूं। मान लो इस नोड का एड्रेस है 10, ओके। अब ये 10 एड्रेस हमें चाहिए तो हम उसे ले सकते हैं लेट्स से हेड के अंदर। मतलब यहां मेमोरी ब्लॉक तैयार होके जो उसका एड्रेस होगा वो हमें मिलने वाला है। तो वो मैंने कहां पकड़ा? वो मैंने हेड में पकड़ा। अब हेड का टाइप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेड का भी वही टाइप है जो आपके लिंक का टाइप है। हेड का भी वही टाइप है जो आपकी इस लिंक का टाइप है, यानी कि स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। सिंपल एज दैट। बात समझ में आ गई? तो यही वो सेम टाइप है। अब यहां पे क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताता हूं। यहां पे आपका एक तरीके से ये हेड
पॉइंटर कह सकते हो आप, यहाँ पे मौजूद होगा। और ये जो 10 है ना, ये 10 जो कि आपके इस नोड का एड्रेस है वो यहाँ पे मौजूद होगा और वो हेड आपका पॉइंट कर रहा होगा इस नोड को। अब क्योंकि बेसिकली ये आपका पहला ही नोड है आपके सिंगल लिंक लिस्ट में, तो जो आपका हेड है वो आपके फर्स्ट यानी कि पहले नोड को ही पॉइंट करता है। तो दिस सिचुएशन कंप्लीटली सेटिस्फाइज एंड मैच। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे तो नोड तो तैयार हो चुका है, लेकिन इस नोड के अंदर अभी भी हमने कोई डेटा या कुछ भी एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया है। एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म के 2 इंपॉर्टेंट फील्ड्स खाली पड़े हुए हैं, बराबर है। मान लो एप्लीकेशन फॉर्म में 2 ही फील्ड्स हैं और दोनों के दोनों खाली पड़े हुए हैं। अब मुझे उसे भरना है, कैसे भरेंगे, हाउ टू फिल इट, ये तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपको यहाँ पे डेटा फील्ड, ये जो आपकी डेटा फील्ड है और ये लिंक फील्ड है, डेटा फील्ड में अगर आपको डेटा पुट इन करना है तो कैसे करोगे, क्या तरीका है उसको पुट इन करने का, बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये हेड है, बराबर है, जो पॉइंट कर रहा है, तो इसी की अपन मदद लेंगे। तो यहां मैं क्या करूंगा, हेड, ये इस तरीके से मैं बान निकालूंगा, बराबर है। हेड बान निकाला मैंने और उसके आगे मैंने लिख दिया डेटा। ये सेम यही डेटा मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया है। मतलब क्या कि हेड जो है जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका जो डेटा वाला सेक्शन है उसके अंदर लेट से मुझे 50 डालना है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात मैंने यहां पे बताई है कि हेड किसे पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। हेड इज पॉइंटिंग टू द नोड और उस नोड में जो डेटा वाली फील्ड है उसके अंदर मुझे 50 का आंकड़ा डालना है, तो वो 50 का आंकड़ा चला जाएगा। 50 का आंकड़ा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसके आगे की बात मैं अभी आपको बताता हूं कि अब ये डेटा तो हो गया, लेकिन ये अभी भी खाली पड़ा हुआ है। अब आपको इसके आगे कुछ दिख रहा है? इसके आगे कोई नोड नहीं है, बिकॉज ये हमने पहले ही नोड अपनी लिंक लिस्ट में क्रिएट किया, तो इसके आगे कोई नोड नहीं है। तो अब क्या किया जाए यहाँ पे, तो अब इस सिचुएशन में आप यहाँ पे नल फिल कर सकते हो। नल, नल मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो व्हाट यू कैन डू, हेड की ही मदद लेते हुए कहाँ पॉइंट करना है, बेसिकली इस नोड के अंदर जो लिंक ये फील्ड है, ओके, ये कैपिटल एल और ये स्मॉल एल, गलती हो जाती है, यहाँ पे सेम ही रखना है बिकॉज यही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे लिंक इक्वल टू मतलब हेड लिंक इक्वल टू मतलब अभी इसे क्या देना है, इसे देना है हमें नल। क्यों नल? बिकॉज इसके आगे कुछ भी नहीं है, बराबर है। अगर समझ लो यहाँ पे कोई और लेट से कोई नोड होती जिसका एड्रेस 20 होता तो मैं यहाँ पे 20 मेंशन कर देता, यहाँ पे नल नहीं मेंशन करता, यहाँ पे 20 मेंशन कर देता। मतलब ये जो 20 वैल्यू है, जो 20 एड्रेस है, ये आपके उस लिंक फील्ड के अंदर जाके बैठ जाता, इस पर्टिकुलर नोड के यहाँ पे 20 जाके बैठ जाता और यहाँ पे वो लिंक हो जाते नोड। इस तरीके से सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, आगे कोई नोड ऐसा कुछ मेंशन था नहीं, इसीलिए अपन ने क्या किया था, नल का इस्तेमाल किया था। आई होप ये जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ बताई रिगार्डिंग द क्रिएटिंग अ नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, वो आपको समझ में आ गई होंगी, आपको पता चला होगा। इन्फॉर्मेटिव अगर ये वीडियो आपको लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।